नमस्कार, मैं विद्यांशी द्विवेदी और आप देख रहे हैं thescoopbeats.com। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया। इसके साथ ही कई सारी गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं जिनको फॉलो करने के लिए कहा गया है। दिल्ली में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन लगातार केसेस इंक्रीज होने की वजह से दिल्ली में येलो अलर्ट को जारी कर दिया गया है। नोएडा और गाजियाबाद में लगभग 1/3 केसेस ओमिक्रॉन के पाए जा रहे हैं। लगातार केसेस में इंक्रीज होने की वजह से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हर जगह पाबंदियां लगा दी गई हैं। येलो अलर्ट जारी होने के बाद से दिल्ली में अब सिनेमा घर, जिम्स या शॉप्स सब कुछ बंद रहेंगे। यहाँ तक कि जो शॉप्स हैं उनको 50% क्षमता के साथ ही खोलने का आदेश दिया गया है और इवन करके ये शॉप्स खोले जाएंगे। इसके अलावा पब्लिक पार्क्स वगैरह खुले रहेंगे, लेकिन वहाँ पर लोगों की क्षमता सिर्फ 50% रहेगी। दिल्ली जो कि पूरी तरीके से मेट्रो पे निर्भर करती है, वहां भी पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली मेट्रो में अब कोई भी खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेगा। इसके अलावा एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर बैठने की भी हिदायत दी गई है। वहीं दिल्ली के बसों में भी अब सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही लोगों को बैठाया जाएगा, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग अपने ऑफिस जाते हैं, जो लोग दफ्तर जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी है। जो लोग बस की सेवा लेते हैं या जो लोग मेट्रो की सेवा लेते हैं, उनको अब लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। जब से येलो अलर्ट को जारी किया गया है और मेट्रो में 50% क्षमता के साथ ही मेट्रो को चलाया जा रहा है, इसके बाद से ही मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। सरकार ने ये फैसला ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए वेरिएंट को देखते हुए किया है, ताकि ये वेरिएंट और तेज़ी से लोगों में ना फैले। लेकिन क्या ये काम करेगा? क्योंकि जिस तरीके से 50% क्षमता के साथ मेट्रो को दौड़ाने की बात कही गई है, उसके बाद से ही मेट्रो स्टेशन के बाहर बहुत लंबी लाइनें लग रही हैं, जहां लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं। वही हाल बस स्टैंड्स का भी है। बस स्टैंड्स की सेवा लेने वाले जो यात्री हैं, उनको भी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की भीड़ एक जगह पर एकत्रित हो रही है। जहां इस वेरिएंट को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है, वहीं दूसरी ओर भीड़ का इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। दिल्ली सरकार ने ये खतरा टालने के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन इससे दिल्ली के लोगों की परेशानियां और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कई सारी चीज़ों पे पाबंदियां लगाने के बाद अब सिनेमा घर भी नहीं खुलेंगे। इसके अलावा दफ्तरों में भी 50% क्षमता के साथ काम करने को कहा जा रहा है। इससे पहले कोविड के सेकेंड फेज़ में भी ऐसा देखा गया था, फर्स्ट और सेकेंड दोनों फेजेस में ऐसा देखा गया था कि इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी। लेकिन कितने ऐसे दफ्तर्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और कितने नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हर दफ्तर में वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से जिस तरीके से लोग अब रोज़ाना अपने ऑफिसेज जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से अब भी लोग अपने ऑफिस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो भीड़ कम नहीं हो रही है, लेकिन एक जगह इकट्ठा हो रही है। तो क्या ओमिक्रॉन एक जगह इकट्ठे बढ़े हुए भीड़ में नहीं फैलेगा और 50% क्षमता करने से ये बड़ा खतरा टल सकता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ओमिक्रॉन जिस तरीके से तेजी से पूरे भारत में अब फैल रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अगर इसे रोका नहीं गया तो फिर से एक बार लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे कई सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अब जहां भी जाएं वहां मास्क का प्रयोग जरूर करें। सरकारें और केंद्र दोनों ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने में जुटी हुई है ओमिक्रॉन के इस वेरिएंट को रोकने के लिए, लेकिन इसको रोकने के लिए सबसे बड़ा योगदान लोगों का होना चाहिए। मास्क ज़रूर पहनिए, 2 गज की दूरी ज़रूर रखिए, क्योंकि ये ओमिक्रॉन जिस तरीके से फैल रहा है, ये एक बार फिर से कोविड की वही पुराने सिचुएशन को वापस ला सकता है। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्कूप बीट्स के साथ और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। कैमरा पर्सन आयुष श्रीवास्तव के साथ मैं विद्यांशी द्विवेदी, thescoopbeats.com।